दोस्तों, आईपीएल धमाका न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप भी ऑनलाइन फैंटेसी गेम खेलते हैं और खासकर ड्रीम 11 का इस्तेमाल करते हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ समय में ड्रीम 11 को लेकर कई तरह की खबरें सामने आईं। कहीं कहा गया कि इसे बैन कर दिया गया है तो कहीं ये भी सुनने को मिला कि अब ये फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में आम यूज़र के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है। आज हम इसी मुद्दे को पूरी तरह से समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि ड्रीम 11 के साथ आखिर हुआ क्या, कोर्ट में क्या फैसला हुआ और अब आप इस ऐप पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। भारत में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़ रहा था। खासकर फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी टीम बनाकर पैसे लगाते थे और जीतने पर इनाम पाते थे। लेकिन इसी के साथ सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या इस तरह के गेम पूरी तरह सुरक्षित हैं या नहीं। इसके बाद सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सख्ती दिखाई और एक नया कानून लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि जो गेम पैसे के साथ खेले जाते हैं उन्हें नियंत्रित किया जाए। सरकार का मानना था कि कई यूजर बिना पूरी जानकारी के पैसे लगा रहे हैं और नुकसान झेल रहे हैं। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर पड़ा। ड्रीम 11, जो कि एक बहुत बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, उसे अपने पेड कॉन्टेस्ट्स बंद करने पड़े। इसका मतलब साफ था कि अब यूजर पैसे लगाकर गेम नहीं खेल सकते। अब बात आती है कोर्ट की। कई गेमिंग कंपनियों ने इस कानून को चुनौती दी। उनका कहना था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स पूरी तरह स्किल बेस्ड गेम है। इसमें किस्मत से ज्यादा ज्ञान और रणनीति का इस्तेमाल होता है। पहले भी कई बार अदालतों ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड माना था, लेकिन नए कानून के बाद स्थिति बदल गई। अब मामला सिर्फ स्किल या लक का नहीं था, बल्कि पैसे के इस्तेमाल का था। कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई और अभी तक ये मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ड्रीम 11 अनबैन हो गया है। इसका जवाब थोड़ा सा समझने वाला है। ड्रीम 11 पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। ऐप अभी भी काम कर रहा है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर था, यानी पैसे लगाकर खेलने वाला सिस्टम, वो अभी भी बंद है। यानी अगर आप ड्रीम 11 खोलते हैं तो आपको फ्री कॉन्टेस्ट्स मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, लेकिन आप पैसे नहीं लगा सकते और ना ही पैसे जीत सकते हैं। अब बात करते हैं नए नियमों की। नए नियमों के अनुसार कोई भी प्लेटफॉर्म यूजर से पैसे लेकर गेम नहीं चला सकता जब तक कि उसे पूरी तरह से कानूनी मंजूरी न मिल जाए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को यूजर की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी खास ध्यान देना होगा। कुछ राज्यों में पहले से ही इस तरह के गेम पर रोक थी, लेकिन अब जो नया सिस्टम आया है उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसलिए चाहे आप किसी भी राज्य में हों, आपको लगभग एक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या ड्रीम 11 फिर से पहले जैसा हो जाएगा? इसका जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा है और आने वाले समय में बड़ा फैसला आ सकता है। अगर कोर्ट कंपनियों के पक्ष में फैसला देता है तो हो सकता है कि फिर से पेड गेमिंग शुरू हो जाए। लेकिन अगर कानून वैसे ही रहता है तो ड्रीम 11 को फ्री प्लेटफॉर्म के रूप में ही चलना पड़ेगा। यहां पर एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि ड्रीम 11 पूरी तरह से वापस आ गया है और अब आप पहले की तरह पैसे जीत सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आपको ऐसी खबरों से बचना चाहिए और सिर्फ भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। अगर आप ड्रीम 11 का इस्तेमाल करते हैं तो अभी के लिए इसे सिर्फ एक प्रैक्टिस और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ही देखें। यहां आप अपनी नॉलेज को बेहतर बना सकते हैं, टीम बनाने की कला सीख सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने का रास्ता फिलहाल बंद है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ड्रीम 11 अनबैन की खबरें आधी अधूरी हैं। सच ये है कि ऐप बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फीचर यानी रियल मनी गेमिंग अभी भी रुका हुआ है। आगे क्या होगा ये पूरी तरह से कोर्ट और सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के गेम खेलते हैं तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और किसी भी गलत जानकारी के चक्कर में अपने पैसे जोखिम में न डालें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें।